जयपुर के मानसरोवर में बने सिटी पार्क का शुक्रवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उद्घाटन कर इसे जनता के लिए खोला। 52 एकड़ ज़मीन पर बने इस पार्क का गहलोत ने गोल्फ कार्ट में बैठकर अवलोकन किया। उन्होंने इस पार्क की तुलना सिंगापुर के पार्कों से करते हुए इसके निर्माण की तारीफ की। इस दौरान गहलोत ने इस पार्क के बहाने भाजपा की पूर्ववर्ती सरकार और मौजूदा केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए भाजपा विधायक अशोक लाहोटी पर भरे मंच से तंज कसे। उन्होंने कहा, आपकी सरकार का काम केवल काम रोकना है। गहलोत से पहले मंच से विधायक लाहोटी ने सरकार के काम की तारीफ की, लेकिन उन्होंने द्रव्यवती नदी का काम रोकने के लिए मौजूदा सरकार को जिम्मेदार बताते हुए उसका काम दोबारा शुरू करके पूरा करने की मांग की। कि द्रव्यवती नदी जो जयपुर में अमानी शाह का नाला होता था, अभी मैं महेश जी कह रहा था, लगभग वसुंधरा जी ने 2000 करोड़ रुपए लगाकर इसको पूरे विदेशी तर्ज पर जिस प्रकार ये पार्क बनाया वैसा ही इसको बनाया था। इतने ही सुंदर उसमें पार्क बने थे, लेकिन उसका काम रुकने के कारण, और शायद मुख्यमंत्री जी ने पूछा भी है कि उसको कैसे पूरा किया जा सकता है, तो मैं धन्यवाद दूंगा कि इसको जल्द से जल्द यदि पूरा करवा दें। भयंकर बदबू फैल रही है चारों तरफ, उसके कारण पानी रुक गया, इसके कारण डेंगू फैल रहा है। और धारीवाल साहब, आप इसलिए भी कल्पना करो कि कल यदि कोटा का रिवर फ्रंट का काम रुकने से कितनी बड़ी वहां पर बदबू फैल जाएगी। इसी प्रकार इस द्रव्यवती नदी का काम पूरा होना बहुत जरूरी है। ये जयपुर की लाइफलाइन है। तो मेरा आपसे निवेदन है, इसका डेलावास में पानी जाने के बाद यदि आप आगे देंगे तो वो एक प्रोजेक्ट आपका वाइबल प्रोजेक्ट हो जाएगा, वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी, इस पर गहलोत ने मंच से पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने ERCP, रिफाइनरी, मेट्रो जैसे अहम प्रोजेक्ट्स को रोकने का काम किया। ये उनकी सोच है, लेकिन हमारी सोच बिल्कुल पॉजिटिव है। हमने कभी भाजपा सरकार के प्रोजेक्ट्स का काम नहीं रोका। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार वैसे ही हमें सहयोग नहीं कर रही। हमारी सोच हमेशा पॉजिटिव रहती, सकारात्मक रहती। हम कोई काम बंद नहीं करते, प्रयास करते हैं कैसे उनको आगे बढ़ाएं, चाहे वो पिछली गवर्नमेंट के काम क्यों नहीं हो। पिछली गवर्नमेंट काम हो तब भी सरकार हमारी आएगी तो वसुंधरा जी के वक्त के काम भी चाहेंगे हम पूरे हों, आगे बढ़े। ये हमारी सोच है। और इसीलिए आज ERCP जो योजना है 13 जिलों के पानी देने की, उसमें जयपुर भी है 13 जिलों के अंदर, अजमेर भी है। अब उस योजना को वसुंधरा जी ने शुरू करी, सपना देखा। लाहौटी, आप तो उनके बहुत करीब हैं, और वो सपना हम पूरा कर रहे हैं। अब बताइए कितनी बड़ी बात है। भैया आप लोग नारे बंद कर दो प्लीज। रिफाइनरी हमारी पचपदा में थी, हमारी गवर्नमेंट चली गई तो वसुंधरा ने बंद कर दी 5 साल तक। आज वो 40,000 की रिफाइनरी, 40,000 की रिफाइनरी कॉस्ट बढ़ करके 70,000 करोड़ हो गई है। बताइए आप, बंद करने का नुकसान ही होता है। ERCP की योजना हम बंद कर देंगे मान लो, आज वो वही 38-40,000 करोड़ की योजना है, वो पता नहीं 1 लाख करोड़ तो जाएगी। वैसे भी आपके प्रधानमंत्री जी हमें सहयोग नहीं कर रहे। जो वादा करके गए थे जयपुर के अंदर, अजमेर के अंदर, मोदी जी ने कहा, पूरा एक्सप्लेन किया उन्होंने, 13 जिले के नाम लिए क्योंकि चुनाव चल रहे थे, आने वाले थे। आज वो कहते हैं राष्ट्रीय परियोजना हम नहीं बनाएंगे। उनके मंत्री पता नहीं क्या क्या आर्गुमेंट देते रहते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं। सबकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ये मेरा कहने का मतलब है। आप समझ गए, बुरा मत मानना। पिछली बार जब प्रोग्राम हुआ था तो आपने हमारी बहुत तारीफ कर दी थी, ठीक है। आज आपने कंजूसी क्यों की? आज कंजूसी करी आपने, क्योंकि आपकी जो है, आपने पिछली बार तारीफ करी तो आपकी पार्टी नेताओं ने आपकी क्लास ले ली थी उस वक्त। तो कहने का मतलब ये है, आप जनप्रतिनिधि है, हम सम्मान करते हैं। आपकी सरकार आती है तो हमारे MLA को इनवाइट तक नहीं करते प्रोग्राम के अंदर। वो आपकी सोच है, नेगेटिव सोच है आपकी पार्टी। कहने का मतलब ये कि हम तो पहले भागवत साहब थे मेंबर पार्लियामेंट, हर प्रोग्राम में बुलाते थे उनको, ओवरब्रिज, अंडरब्रिज, धारीवाली बैठे हुए हैं, मान सम्मान बुलाने का मौका सब देते थे हम लोग। ये फर्क है आप में हमारी पार्टी के अंदर।
समझ लो आप, सरकार आज आपकी है दिल्ली के अंदर मानते हैं, और सोच सकारात्मक होना दूसरी बात है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।